मैं इतना छोटा कैसा हो गया? आपने सुदामा की परछाई को नियंत्रित किया। अब मैं आपकी परछाई को नियंत्रित करूंगा। वो देखिए मूषक। मुझे बचा लो इस मूषक से। नहीं, 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 नहीं। तुम मेरे महल में क्या कर रहे हो तुम? विकट, तुम इतने विशाल कैसे हो गए? विकट ने विशाल रूप नहीं, अपितु आपने सूक्ष्म रूप ले लिया है मामा श्री। हाँ? हाँ? मैं इतना छोटा कैसा हो गया? आपने ही सिखाया है ना ये खेल। आपने सुदामा की परछाई को नियंत्रित किया। अब मैं आपकी परछाई को नियंत्रित करूंगा। वो देखिए मूषक। इसे देखकर आपको समझ आ जाएगा कि आप कितने बड़े हैं। और अब आप तब तक सामान्य नहीं हो पाएंगे जब तक कि आप मुझे ये वचन नहीं देते कि आगे से आप किसी की भी परछाई नियंत्रित नहीं करेंगे। वैसे मूषक आपको अपना भोजन समझकर आपकी ओर दौड़ा चला आ रहा है। मुझे बचा लो इस मूषक से। नहीं, मैं इस मूषक का भोजन नहीं बनना चाहता। मुझे बचा लो कृष्णा। बचा लो मुझे, बचा लो इस मूषक से, बचा लो मुझे। मैं आज से किसी की परछाई को नियंत्रित नहीं करूंगा। ऐसे नहीं, वचन दीजिए। अरे वचन देता हूं मैं कि आज के पश्चात किसी की परछाई को नियंत्रित नहीं करूंगा, किसी की परछाई को वश में नहीं करूंगा। वचन देता हूं मैं, बस मुझे इससे बचा लो। नहीं, 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 नहीं। मुझे मत खाना। नहीं। ये क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ, हाँ, मैं सामान्य हो गया। वो मूषक खा गया तो मुझे खाने वाला था। कहाँ है वो? हाँ, लगता है फिर से छल कर गया वो कृष्णा मेरे साथ। महाराज तनिक ठीक से बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? किसकी छाया पर नियंत्रण करना है हमें अब? नहीं, पूछा पूछा। अब हमें ऐसी चाल चलनी होगी जिसका तोड़ उस कृष्णा के पास ना हो। आज प्रातःकाल से सभा का आयोजन किया गया है। अवश्य कोई विशेष बात है। हाँ, लगता है नंद जी अवश्य कोई महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले। क्या हुआ गोकुलवासियों? क्या मैं जान सकता हूँ कि आज ये जनसभा क्यों आयोजित की गई है? नंद जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो सभा हेतु पूरे गांव भर में ढिंडोरा पिटवाया था। नहीं, मैंने तो कोई सभा आयोजित नहीं की। फिर किसने ये सभा आयोजित की? नंदराज, इस सभा का आयोजन मैंने करवाया है नंदराज। क्या? धनपति से तुमने आयोजित की है? परंतु क्यों? वो इसलिए नंदराज के कल रात्रि के दूसरे पहर में मुझे साक्षात श्री हरि विष्णु ने दर्शन दी। कान्हा, क्या तुमने कल धानु काका को सपने में दर्शन दिए थे? नहीं दाऊ, मैंने धनु काका को कोई दर्शन नहीं दिए।
धनु काका झूठ बोल रहे हैं। जब मेरे स्वप्न में श्री हरि आए तो मैंने उन्हें गोकुल में आए संकट के बारे में अवगत कराया। मैंने उन्हें बताया कि कैसे हमारा गोकुल दानवों से परेशान है, कितने भारी और विकट संकट हमारे गोकुल पर छाए हुए हैं। तब श्री हरि ने कहा कि धनुपति, इसीलिए तो मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। मात्र तुम ही हो जो इस कार्य को कर सकते हो। उन्होंने मुझे ही चुना है बस। ये सत्य है क्या धनु काका? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कृष्णा, मुझे मेरी बात पूरी तो करने दो। ये बालक हमेशा मेरी बात को मध्य में ही समाप्त कर देता। बड़ा उद्दंड बालक है ना। तो गोकुल वासियों, श्री हरि ने मुझे गोकुल को बचाने का एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि गोकुल के प्रत्येक घर से एक मटकी माखन लेकर यदि मैं यमुना नदी के जल में प्रवाहित कर दूं तो भविष्य में गोकुल सुरक्षित रहेगा। धनुपति सेठ, कान्हा ने आपसे उचित प्रश्न ही किया है। हम सब गोकुलवासी आपकी बात पे विश्वास कैसे करें? उपनंद, अब तुम भी मुझसे प्रश्न करोगे, तुम भी इस बालक की बातों में आ जाओगे। ठीक है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो ठीक है, तुम्हें मुझ पर संदेह करना तो कर लीजिए, मुझे क्या पड़ी। होने दो दानवों का आक्रमण गोकुल पर। उपनंद, मुझे लगता है सेठ धनपति की बात मानने में कोई हानि नहीं है। और वैसे भी श्रीहरि तो हमारे आराध्य देव हैं। उनके निमित्त कोई भी दान किया जाएगा तो उससे हमें पुण्य ही मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है हम सबको एक मटकी माखन का दान अवश्य करना चाहिए। धनु काका, बस खाना, अब तो धानु सेठ को कुछ मत कहना। वैसे भी ये गोकुल की सुरक्षा का सवाल है और श्री हरि के लिए हम सभी गोकुलवासी सहर्ष ये दान करेंगे। देख लल्ला, तो अभी बालक है, श्री हरि की कृपा को तो नहीं समझेगा। धानु सेठ, यदि हमारे इस दान से गोकुल की सुरक्षा होगी तो हम सभी गोकुलवासी एक एक मटकी माखन दान में देंगे। हाँ, हम सब नेक कार्य में अपना अपना योगदान देंगे। हाँ, हम सब देंगे। हाँ, हम सभी माखन अवश्य देंगे। भोले भाले गोकुलवासी इस पाखंडी की बातों में आ गए हैं कान्हा। हाँ, किंतु गांव वाले कहाँ समझने को तैयार है दाऊ। हाँ, और कोई मटकी तो नहीं बची है भाइयों? देखिए, आप सब अपने श्रम से निकाला हुआ माखन धनु काका को मत दीजिए। इससे गोकुल का कुछ भी भला नहीं होगा। ईश्वर के निमित्त दान देना अच्छा है, किंतु ऐसे ही किसी की भी बातों पर विश्वास करके दान देना गलत है। देखो भाइयों, कौन बोला? माखन चोर बोला। बालक, तुम तो स्वयं ही पूरे गोकुल से माखन चुरा चुरा के खाते हो। क्या तुमको माखन की इतनी चिंता हो गई है? तो भाइयों, आप इस उद्दंड बालक की बातों में मत आना। प्रभु अवश्य ही आप सबसे प्रसन्न होंगे और अवश्य ही हमारे गोकुल को अभय प्रदान करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री हरि। अच्छा, धनु काका की बात पर आप सबको इतना ही विश्वास है तो आप सब स्वयं ही अपनी अपनी मटकियां यमुना नदी में स्वयं ही क्यों प्रवाहित नहीं कर देते? बेचारे धनु काका को क्यों परेशान कर रहे हैं? कान्हा,
तुम बिल्कुल उचित कह रहे हो। गोकुल वासियों, ये कार्य तो हम लोग स्वयं भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक एक मटकी माखन लेते हैं और यमुना नदी में स्वयं ही प्रवाहित करके आते हैं। हाँ हाँ नंदराज, जैसा आप उचित समझे। धानु काका तो ये बात सहर्ष मान गए। धानु काका यदि गोकुल वासियों को मूर्ख बना रहे हैं तो वो हमारी ये बात कैसे स्वीकार कर सकते हैं? धनु काका कभी नहीं सुधर सकते। उन्होंने ये बात तो सबका विश्वास जीतने के लिए कही है दाऊ। अब आगे आगे देखो कैसे अपनी बात से पलटते हैं। अरे भाइयों, रुको रुको रुको। एक अति आवश्यक बात मैं आप सबको बताना भूल ही गया था। जब श्री हरि मेरे स्वप्न में आए थे तो उन्होंने मुझे एक गुप्त मंत्र दिया था और कहा था कि जैसे ही यमुना में माखन की मटकियां प्रवाहित करोगे तो ये गुप्त मंत्र तुम वहां पढ़ना। तो भाइयों, जब स्वयं श्री हरि ने मुझे ये उत्तरदायित्व सौंपा है तो आप सब लोग वहां चलकर क्या करेंगे? ठीक है धनपति सेठ, मात्र तुम्ही जाकर इस कार्य को निर्विघ्न रूप से करके आओ। श्री हरि के आदेश का पालन होना ही चाहिए। जाइए। हाँ नंदराज, जैसा आप सब उचित समझें। गोकुल की सुरक्षा से महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। जय श्री हरि। श्री हरि की, 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 श्री हरि की। हे श्री हरि, संपूर्ण गोकुल की तरफ से ये सारा माखन स्वीकार कीजिए और गोकुल की भूमि को पुनः दानव रहित कीजिए। धनु काका, मैं आपको गोकुल वासियों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाने दूंगा।